वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम चैप्टर 1 में अब तक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस किए थे। तो अब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या? एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज वन इन विच ईच एलिमेंट ऑफ द प्रोग्राम इज ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट दैट कैन इंटरेक्ट विद द ऑब्जेक्ट्स विद इन द प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर एलिमेंट ऑफ द प्रोग्राम को, ईच एंड एवरी एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है प्रोग्राम को, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, एक ऑब्जेक्ट की तरह जो कि दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करता है, ठीक है ना। इसका और भी डिटेल में मतलब है, पर डिटेल में मैं बताऊंगा तो आपको क्लियर नहीं होगा। इस वजह से मैं इतना बन रहा हूँ कि हर एक एलिमेंट को हम लोग एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे और उसका एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से इंटरेक्शन होता है, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ये चार जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो मेन बेसिक फीचर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस, ठीक है ना, आर द यूनिक फीचर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये बेसिकली मेन फीचर्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। किसी इंटरव्यू के क्वेश्चन में अगर आप सीएससी के स्टूडेंट हो तो ये चीज़ें आपसे पूछ सकता है कि व्हाट आर द बेसिकली मेन फीचर्स, कैन यू एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बेसिकली ये चार मेन फीचर्स होते हैं, ठीक है ना। और एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है ना। यू विल लर्न अबाउट दिस फीचर्स इन हायर क्लासेस। लिख भी दिया है कि आप इन सब फीचर्स को आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है ना, 11th और 12th में पढ़ोगे। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंक्लूड जावा, सी प्लस प्लस, स्मॉल टॉक, एक्सेट्रा। ये जो है ना, ये सी प्लस प्लस, जावा, स्मॉल टॉक और भी है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अब जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, एक टेबल आपकी बनी हुई है, ठीक है ना। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ जनरेशन इन विच दे हैव इवॉल्व। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम ऐसे भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि किस जनरेशन में कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुई। तो उसको जनरेशन के हिसाब से हम लोग कैटेगरी बांट देते हैं कि इस जनरेशन में ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई, इस जनरेशन में दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई। जैसे फर्स्ट जनरेशन में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई, ठीक है ना, किस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई। तो फर्स्ट जनरेशन में टेबल में देखो कि मशीन लैंग्वेज आई, ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल क्या होंगे, मशीन डिपेंडेंट जो भी लैंग्वेज होंगी, जो कि मशीन डिपेंडेंट है, वो इसमें कैटेगरी में आएंगी। असेंबली लैंग्वेज जो सेकंड जनरेशन में आई वो होगी लो लेवल लैंग्वेज होगी। थर्ड जनरेशन में आपको प्रोसीजरल लैंग्वेज आई, ठीक है ना। प्रोसीजरल लैंग्वेज का एग्जांपल क्या क्या है, पास्कल है, फोर्ट्रॉन है, कोबॉल है, बेसिक है, सी है। ये आपकी थर्ड जनरेशन की लैंग्वेज है क्योंकि प्रोसीजरल लैंग्वेज है, ठीक है ना। फोर्थ जनरेशन की जो आपकी लैंग्वेज है वो फोर्थ जनरेशन में आप मान लो कि 4 कैटेगरी की लैंग्वेज आई फोर्थ जनरेशन में, ठीक है ना। जैसे 4GL, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डॉक्यूमेंटेशनल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सब आपको फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज हम इसको मान सकते हैं। तो जैसे कि फोर्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नॉन प्रोसीजरल वाले में कौन कौन सी है, डेटाबेस है, रिपोर्ट जनरेशन, RGP, ये सब है। विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में विजुअल बेसिक, विजुअल C++ है। डॉक्यूमेंटेशन में HTML है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका C जावा है, ठीक है ना। ये आपके एग्जांपल हो गया। फिफ्थ जनरेशन की लैंग्वेज को आप AI मान सकते हो, किस टाइप की है, ठीक है। और इसमें प्रोलॉग, मर्करी, लिस्प वगैरह ये सब आती हैं जिसकी मदद से आप AI पे काम करते हो, ठीक है ना, AI पे वर्क करते हो, ठीक है। ये सारी लैंग्वेज है। तो ये चैप्टर आज आपका फिनिश होता है। चैप्टर को फिनिश होने में उसके बाद आपके एक्सरसाइज है, ठीक है ना। तो हम एक्सरसाइजेस को डिस्कस करते हैं। जैसे पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का ये हार्डवेयर नहीं होता है। तो कंप्यूटर का हार्डवेयर, इसमें ऑप्शन क्या क्या है, माइक्रो प्रोसेसर, स्पीकर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। तो ये कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं होता है, ठीक है ना। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है ये भी कंप्यूटर का हार्डवेयर होगा, और स्पीकर जो है इसको भी कंप्यूटर का हार्डवेयर मान सकते हो, ठीक है ना। पर कंप्यूटर का ये सॉफ्टवेयर होगा, जो C होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पार्ट होता है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पार्ट होता है, ये इसमें हार्डवेयर जैसे कुछ लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पार्ट होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पार्ट होता है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर एंड वर्ड प्रोसेसर, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें से कौन कौन है। तो देखो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम और ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होती है। जो आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होती है वो है वर्ड प्रोसेसर, ठीक है ना। वर्ड जो है, वर्डपैड आप लोग जान रहे हो ना, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वो वर्ड प्रोसेसर जो ऑप्शन होगा
फर्स्ट वाले में आपका, सेकंड वाले में जो आपका ऑप्शन होगा वो सी होगा, वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर ये आपकी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होगी, ठीक है। अब देखो, विच कंप्यूटर लैंग्वेज डज नॉट नीड एनी ट्रांसलेटर प्रोग्राम। ट्रांसलेटर प्रोग्राम की जरूरत नहीं पड़ती है। ट्रांसलेटर बेसिकली क्या करता है कि आपको हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है उनको ट्रांसलेट करता है। मशीन लेवल लैंग्वेज में तो ट्रांसलेटर प्रोग्राम की जरूरत नहीं पड़ती है। मशीन लेवल लैंग्वेज में, असेंबली लेवल लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में, तो असेंबली लेवल लैंग्वेज में भी हमें ट्रांसलेटर प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है, हाई लेवल लैंग्वेज में भी हमें ट्रांसलेटर प्रोग्राम की जरूरत पड़ती है। और मशीन लेवल लैंग्वेज मतलब 01 के फॉर्म में खुद ही लिखा हुआ है, तो उसको कंप्यूटर को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है, वो समझता है। कंप्यूटर 01 की भाषा समझता है ना, बिट की भाषा, बाइनरी डिजिट्स की लैंग्वेज समझता है, तो उसमें क्या कहते हैं, सिंपल सा फंडा है कि इसमें ट्रांसलेटर की कोई जरूरत नहीं होती है। तो आपका जो होगा मशीन लेवल लैंग्वेज होगा, ये ऑप्शन है मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्टवेयर ऑफ फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन का सॉफ्टवेयर नहीं है। तो फोर्थ जनरेशन के टेबल में ही आप देख लो, इसमें सारे सॉफ्टवेयर दिए हुए हैं, एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इसमें लिखा है विजुअल बेसिक, जावा एंड कोबॉल। तो जो आपका कोबॉल होगा वो फोर्थ जनरेशन का सॉफ्टवेयर नहीं होता, ठीक है, कोबॉल, ठीक है, सिंपल नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो गया। उसके बाद से अगला जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा कि वीडियो को इससे पहले पॉज कर लेना, जहाँ तक मैंने पढ़ाया ये सब जो है वो आप खुद से पहले ट्राई करना, फिर उसके बाद से आप आना है, ठीक है ना। अब बी वाला ऑप्शन, ठीक है ना, बी में आपका क्या कह रहा है कि बी में आपका है फिल इन द ब्लैंक्स है। डैश रेफर टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेस्ट द कंप्यूटर अबाउट द टास्क टू बी परफॉर्म एंड हाउ द टास्क आर टू बी परफॉर्म। ऐसा कौन सा चीज है जो कंप्यूटर को बताता है कि ऐसे ऐसे आपको काम करना है और ये काम करना है। तो बेसिकली ये आपका होता है, ये आपका होता है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है वो आपको बताता है कंप्यूटर को कि ऐसे ऐसे तुमको कोई काम करना है। तो पहले वाले में क्या होगा, बी का फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर, ठीक है, ठीक है। अब देखो, प्रोग्राम्स रिटेन इन मशीन लेवल लैंग्वेज डू नॉट रिक्वायर एनी। अभी मैंने आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन में भी मैंने बताया था कि कोई भी प्रोग्राम मशीन लेवल लैंग्वेज में रिटेन होता है तो उसको किसी भी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है, ट्रांसलेटर। तो आपका सेकेंड वाला ऑप्शन क्या होगा, ट्रांसलेटर, ठीक है। अब देखो आपका थर्ड ऑप्शन क्या है, अ प्रोग्राम रिटेन इन हाई लेवल लैंग्वेज हैज इंग्लिश लाइक डैश। प्रोग्राम कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज लिखा रहेगा वो उसमें क्या होगा, इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शन होते हैं, इंग्लिश लाइक इंस्ट्रक्शन होते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड ऑप्शन आपका क्या होगा, इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ठीक है। And assembler is the computer program which convert dash language program into machine language. Assembler क्या करता है कि किस लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज, assembler असेंबली लेवल प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज में करता है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, असेंबली, ठीक है, असेंबली लेवल प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ तक आपका हो गया, ठीक है। टिक द करेक्ट ऑप्शन और फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बाद क्या आपके हैं, पुट द करेक्ट स्टेटमेंट और क्वेश्चन आंसर। तो करेक्ट स्टेटमेंट और क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो भी आप कंप्लीट करके रखना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।